जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 31 मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 31 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 31 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स। यस, तो यहाँ पर कोई बिजली गिरी है या कुछ टूटा है। यस। कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हो सकता है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो शॉकिंग होगा, सरप्राइज होगा। यस, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी आपने कल्पना न की हो, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ भी। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस नो नो नो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये तो इसी में आ गया था। तो सारे साइन आ चुके हैं। 8 नंबर, 3, 21, 7, 8, 16, 17, 4, 29, 5। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये आपसे कैसे भी करके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके पहले ही कार्ड आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड का, मतलब कि दिल टूटा हुआ है। तो या तो ये बिजली आपके ऊपर गिर चुकी है या तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग पेन में हो सकते हैं। आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर कोई बिजली गिरने वाली है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। मतलब ये कि कोई साइकिल चल रहा था जिसका एंड हो चुका है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तो गायब हो गए। तो इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। अब आप लोग इस चीज़ को लेकर के इस कदर मतलब आपका जी भर चुका है कि अब आप इनके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल किस कदर टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनके कमाने की वजह से। इन्होंने आपके साथ जो आपको पेन दिया है इस वजह से, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है। यस, 7 ऑफ सॉर्ड। अब आपके पार्टनर जो हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सामना कैसे किया जाए, क्योंकि जब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, कहीं ना कहीं अब ये आपको अपना वर्ल्ड मान रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म होती है। अब देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ ये भी है कि थर्ड पार्टी या तो बहुत कंट्रोलिंग थी, या फिर आप दोनों के पास्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसने सिर्फ आप ही को दुख नहीं दिया है बल्कि इनको भी दिया है। ओके, एंड ये इस वक्त मुंह छुपा रहे हैं आपसे। आपसे कुछ क्लियर कट बात करने की कंडीशन में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जब अपनी गलती होती है तो इंसान ऐसे ही मुंह छुपा के बैठता है। तो इनको भी वही फीलिंग आ रही है कि मतलब ये आपके सामने आके कैसे कहें कि गलती इनकी थी। फादर ऑफ कप्स, तो आप समझ सकते हैं ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव तो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो कप है वो सिर्फ एक ही है। मतलब क्या है कि इनका दिल, इनका लव, सब कुछ सिर्फ आपके लिए है। लेकिन ये सिचुएशन में जस्टिस कर नहीं पाए। या तो ये आप लक मान सकते हैं, डेस्टिनी मान सकते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी में इतना फंस गए थे, या तो ये आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था सिस्टम कि ये उस वक्त कुछ कर ही नहीं पाए। ओके, यस। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में टॉवर आया हो सकता है, कनेक्शन ख़त्म हो गया,
ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिल्कुल टॉवर जैसा कार्ड लग रहा है ये, कि ये सारी चीज़ों की वजह से आपके कनेक्शन पे बिजली गिर गई। ओके, एंड आप लोग अलग हो गए, या आप लोगों के विश्वास में विश्वास ख़त्म हो गया एक दूसरे के ऊपर। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है दिस कार्ड। ये देखिए, टॉवर का नाम लिया, टॉवर हाजिर। हो सकता है कि आपको इस वक्त फील हो रहा है जैसे हर कोई आपको पोक करने के लिए बैठा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे जरा सी कोई आपसे गलती हो गई एंड आपकी या तो पोस्ट छिन जाएगी। जैसे कि कलीग होते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस का माहौल होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब लक खराब चल रहा होता है तो हर जगह गड़बड़ होता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिल जो चल रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एक टाइम चल रहा है जिसमें आपको हर तरफ से दिक्कतें दी जा रही हैं। तो फाइनेंशियल लाइफ कैसे बचेगी, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि जैसे हर कोई बैठा है इसी फिराक में कि कब आपसे कोई गलती हो एंड वो आपकी पोजीशन हड़प ले या आपको नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि ये सबकी सब सॉर्ड हैं। एंड ऐसी खतरनाक कंडीशन में यस यस मुझे वीडियो बंद करना पड़ गया था। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग या तो किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, आपके ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है, हर इंसान आपको बस एक मौका मिले एंड आपको आउट कर दे, इस तरह की कंडीशन में है। या आप लोग कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके जो राइवल्स हैं वो बिल्कुल इसी मौके की इसी फिराक में बैठे हैं कि बस आपसे कुछ गलती हो जाए देन आपको वो नुकसान पहुँचा दें। तो इन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है, टॉवर आने वाला है, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। तो जो कुछ आपने झेलना था झेल लिया, अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टार का कार्ड। मतलब आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। यस, ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये सब आपकी पास्ट की कंडीशन है एंड इस वक्त आप लोग स्टार बन चुके हैं। आप लोग अपने काम में इतना फेमस हैं, इतना ज़्यादा। यस, हो सकता है कि आप यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, या ऑफलाइन भी हैं। तो आपने जो जिस जगह आप लोग हाथ डालते हैं वहाँ पे आप लोग उस चीज़ को चमका देते हैं। मतलब जैसे किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ तो उस कंपनी को आपने राइज करवाया है। तो ये भी वजह हो सकती है कि लोग आपसे इस कदर चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, जिस वजह से जो तगड़ा होगा उसी के तो राइवल्स होंगे, उसी से तो लोग एनिमिटी रखेंगे। अगर किसी के अंदर कुछ दम ही नहीं है तो उसके पीछे कोई क्यों पड़ने लगा। तो आपके अंदर दम है तो नो डाउट थोड़ा बहुत तो आपको झेलना पड़ सकता है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, उड़ उड़ के आ रहे हैं कार्ड, ये देखिए। चलिए, यहाँ पर आपके लिए 34 एज हो सकती है, आपकी 43 हो सकती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बड़े दुखी हैं एंड आपके बीच में जो भी डिस्टेंस आई है उससे भी बहुत पेन में है। यस, इस वजह से ये आपको जो इतना मिस करते हैं कि ये कोई ना कोई म्यूज़िक सुनते हैं एंड म्यूज़िक के थ्रू इनको फील होता है जैसे आप इनके करीब हैं। एम्प्रर आ चुके हैं, ये शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अगर ये आपके हैं तभी भी आपके इन लॉज की वजह से या आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इनको किल कर रही है, इनको मार रही है, इनको पेन दे रही है। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो ये इनको फील होता है जैसे आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो थर्ड पार्टी से ये बिल्कुल खुश नहीं है, आप ही के पास इनका दिल रहता है हर वक्त। मतलब इनको फील होता है जैसे ये वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस हैं, प्रेजेंट है वहाँ पर, लेकिन इनकी इनकी जो सोल है, इनका जो दिल है वो सब कुछ आप ही के पास है। मतलब डेडिकेशन कि मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि आप किसी के दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई किसी को बंदी बना लेता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, तो आप किसी की बॉडी को ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के दिल को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड जो आया है वो फादर ऑफ कप्स का है, तो ये कम्प्लीटली लॉयल है आपके लिए। ओके, ये कंडीशन है, तो वही बड़ी पेनफुल कंडीशन है इनकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कार्ड है एग्जैक्टली वही कार्ड ये आया है। तो अब देखिए कि रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है कि जो चल रहा है इधर वही उधर भी हो रहा है, जो हाल दिल का इधर है वही हाल दिल का उधर भी है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके,
यस, तो कोई ऐसा बुरा सा साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में, जिसमें आप लोगों ने दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। इनको पता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने जहाँ आपके लिए कोई अटेम्प्ट किया, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी। कनेक्शन बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकता है, या इनको ये भी फील होता है कि आप बड़े नाजुक हैं, आप ये सब झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजडम का कार्ड आ गया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी अटेम्प्ट करें वो इतना वाइजली हो कि फिर यस, ओके। देखिए यहाँ पर ये फील हो रहा है, ये फील नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है कि ये आपको जितना सॉफ्ट मानते थे, इनको लग रहा है कि समय के साथ साथ मतलब वक्त ने इतने सितम कर डाले कि अब आप लोग एक तो एज से भी मैच्योर हो चुके हैं, एंड आप लोग अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना कि जजमेंट में ये जो पक्षी है, जो भी बर्ड है, ये निकल के अपने आप को हाईली वाइब्रेट कर रहा है, मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुका है। बाकी सब कुछ पीछे छूट गया है। तो यस, या तो ये आपको लेकर के कहीं निकल जाना चाहते हैं, इन सारी दिक्कतों से आज़ाद हो जाना चाहते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इनको लग रहा है कि लोग आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगर लोगों को पता चल गया कि आप लोग कनेक्शन में आ गए हैं, तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो ये आपको लेकर के कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको फील हो रहा है कि पहले आप बड़े सॉफ्ट थे, कमज़ोर थे, लेकिन अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ को इस कदर चेंज किया है कि इनको लग रहा है कि अब आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो इनके अंदर का जो भी फ़ियर था, ये जो आपका सामना नहीं कर पाते थे, आपके सामने आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर ये दब्बू किस्म के थे, डरपोक थे, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। यस, अगर इनको ये भी फील होता था कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इनको सेल्फ सैबोटेज इशू हो सकते हैं, तो उससे भी ये निकल चुके हैं। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप बिल्कुल एंजेलिक पर्सनैलिटी हैं। आप मतलब इस कदर अच्छे हैं, जितना इनको लाइफ में ऐसा पर्सन दोबारा मिलना नहीं है, तो आपको ये इसी तरीके से संभाल के रखना चाहते हैं। बहुत आप देख सकते हैं ये फेदर्स में, ओ माय गॉड, मैंने अभी 12-12 देखा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ओके, तो ये आपको इसी तरीके से संभाल के रखना चाहते हैं, किसी ट्रेजर की तरह, क्योंकि आपके जैसे इंसान को संभाल के रखने वाला होता है। ट्रांजिशन, यस, इन्होंने भी बहुत दुख देखे हैं, एंड दोनों के ऊपर सेम चीज़ हुई है। अगर वक्त ने आपके ऊपर सितम किए हैं, तो इनके ऊपर भी उतने ही किए हैं। ओके, एंड ये भी बहुत हद तक बदल चुके हैं, एंड ये बदल कर मुरझा गए हैं। यस, इनके साथ जो हुआ उसमें ये मुरझा चुके हैं बुरी तरह। आपसे दूर रहना इनको पेनफुल लग रहा है बहुत ज़्यादा, एंड मुझे नहीं लगता कि ये आपके बिना रह पाएंगे मतलब जी पाएंगे। ओके, यस, तो ये जो हैं अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बहुतों के लिए शॉकिंग हो सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।